नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों ग्राम प्रधान गांव के विकास के लिए नहीं, दबंगई के लिए जाने जाते हैं। ये कहना गलत नहीं है कि सिद्धार्थनगर में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इन मामलों को देखकर ये कहना गलत नहीं है कि गांव की जनता गांव की सरकार बनाने के लिए एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को चुनती है जो उसके सुख दुख का साथी हो। लेकिन जब वही मुखिया ग्राम प्रधान गांव के ही व्यक्ति के लिए उसकी जान का दुश्मन बन जाए तो उसे रक्षक नहीं भक्षक कहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इमलिया का है, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उन्हीं के गांव निवासी मौर्य को अपने साथियों के साथ हमला करके लाठी डंडों से जमकर पिटाया। मौर्य का कहना है कि वह अपने घर से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया था। वापस लौट रहा था कि ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ उसके ऊपर टूट पड़े और जमकर उसके ऊपर लाठी डंडे की बारिश कर डाली। मौर्य की हालत तो गंभीर है, लेकिन गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई से मानव दहशत की एक हवा चल रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। क्या नाम है आपका? गुलाब मौगा, कहाँ के रहने वाले हैं? इमलिया के, थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर। मामला क्या हुआ है? मामला यह है, हमारी उनकी कोई दुश्मनी नहीं। पहले से प्रधानी चुनाव से पहले चुनाव नजदीक आया तो उसमें वोटर लिस्ट में हमारे परिवार का नाम और हमारे सहयोगियों का नाम में कटवा दिए। ग्राम प्रधान हमने जुड़वाने का पूरा प्रयास किया, जो कि पूरा ये विधानसभा के यहाँ के मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी जानते हैं, तहसील ब्लॉक सब जानते हैं। उसी बात को लेकर चुनाव में इनका सपोर्ट नहीं किया। उसी बात को लेकर आए दिन कई बार ये जान से मारने की धमकी दे रहे थे। हमने अभी 28 तारीख को मैं अपने रिश्तेदारियों में गया था, वहाँ से अपने बच्चों को लेकर आया, घर ड्रेस पहनाया, फिर बैग लिया, यहाँ से गया, रोड पे बस आया, बस को मैंने फ़ोन किया, लेट हुआ। प्रधान जी रास्ते में बैठे थे जाते समय। फिर जब बस आया, बच्चों को बैठा के वहाँ से निकले तो वहाँ पर दिनेश मौर्य भी साथ में थे हमारे। उनको भी कहा बेटा चलिए घर खाना ना खा लिया जाए। कहें ठीक है चलिए चाचा जी। रास्ते में एक नसरुल्ला भाई हमारे हैं जो घर के सामने वो खड़े हुए थे, इटवा जाने की बात हो रहा था। उसी जैसे गाड़ी हमने रोका, उधर से शिव प्रसाद सिंह जो कोटेदार हैं गांव के, एक गामा है जो प्रधान जी के घर पे रहते हैं, वो हमेशा गुंडा पाल के रखते हैं। प्रधान जी भी मौके पर थे, जैसे पहुंचे जैसे लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिए। नसरुल्ला भाई साहब कहें कि घर में छिप जाओ। नसरुल्ला भाई को पकड़ लिए, उधर दिनेश को पकड़ते रख लिए। फिर हमने घर में गया, घर में घुस गए। इनकी पतुआ घर में थी, मैं उनके रूम में छिप गया। उनका दरवाजा खोल के वहां मारना पीटना शुरू कर दिए। मैंने फोन किया तो कहीं एक नंबर कहीं डिफरेंस हो गया तो सुल्तानपुर पकड़ लिया। फिर हमने प्रयास किया थाना त्रिलोकपुर फोन करने का एसओ साहब को, तो वहाँ फोन घंटी गया। फोन उठने से पहले ये हमारे सर पे लाठी मारे, जिससे मोबाइल छीन लिए, यहाँ मार के गिरा दिया। किसी तरह में भाग के छत पर गया, वहाँ मारना पीटना एकदम शुरू कर दिया। हमारे एकदम चलना मेरा एकदम वो हो गए थे। फिर हमने यही सोचा कि यहाँ से अब जान मेरा नहीं बचेगा। मैं उस महल से मैं नीचे कूद गया। ये लोग फिर नीचे घर में से फिर रोड की तरफ भागे। फिर मैं धान की खेती है, वहाँ इतना पानी भरा हो कमर भर, वहाँ से स्कूल के पीछे भागते हुए घूर वहाँ रोड के बगल में वहाँ गिर पड़ा। मेरे शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं रह गया था। वहाँ पर पहुंचे, वहाँ मारना, वहाँ 3-4 लाठी मारे। ये गांव के राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है क्या बोले प्रधान, शिव प्रसाद सिंह है जो कोटेदार हैं, और गामा है जग्गू यादव हैं। ये सब लोग मिलके लाठी डंडों से लेकर एकदम सतर्क होके मार के एकदम सुता दिए। गांव के जब वहाँ हाँ, आपके गांव में एक मामला हुआ था, क्या मामला था पूरा? बच्चे कहीं स्कूल में छोड़ कर आए यहाँ हमारे घर के सामने, वहीं हमारा आदमी बैठा रहे, उनसे थोड़ा सेकंड भर नहीं बात की नहीं, तैसे पीछे से 2 आदमी कहीं लाए, कहीं आगे से अपना घेर लिए। प्रधान राघवेंद्र प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, हाँ, आए कहीं घेर लिए। अब मारे लगे, इतना बेहाल कर दी कि वो बेचारू हमारे घर में भाग के गए। पीछे से 2 आदमी अपना सब घुस गए घर के अंदर। वहाँ वो छत पर अपन जान बचाव के लिए छत पर गए। वहाँ इतने बुरी तरीका से मारे, बिल्कुल मरा जान समझ के यहाँ छोड़ दी। एक बाद में यहाँ से फिर बोला मारो, जितना मार पाओ उतना मार दो, खत्म हो जाए जान से। इतने में वो कूद पड़े, और कूद कहीं जाए, कहीं वहाँ रोड पे कुल घेर के मारे लगे।
अब उधर सब लोग पब्लिक लोग रहे, बचाए नहीं। मैं गिरधारी मौर्य, गुलाब मौर्य का छोटा भाई, मेरे भाई को ग्राम प्रधान राघवेंद्र सिंह अपने गुंडे साथियों के साथ आज 3-4 दिन हो गया जानलेवा हमला किए। आज के 4 महीना पहले वो जान से मारने की धमकी दिए थे, एप्लीकेशन भी पड़ा, हमने आश्वासन दिया था। और उसके बाद आज परसों 3-4 दिन हो गया बच्चे को छोड़ने आए थे। छोड़ने के बाद आए थे नसरुल्ला के घर पर रुके, उनको जानलेवा हमला किया और पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश की, उनको अधमरा कर दिया मारकर। हमने एप्लीकेशन दे दिया, 4 दिनों के भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन आ रही है, अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कर रही। वो आ रही गांव में घूम कर चली रही, वो चारों गुंडे अभी मारकर और गांव में घूम रहे हैं। अभी प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कदम उठा रही है। और जो गुंडा गांव में घूम रहा है उसके बाप को प्रशासन गई है तुलसीपुर से उठा लाई। जो गुंडा मार के गांव में घूम रहा है उसको नहीं उठा रही है पुलिस। इतने हम 4-5 दिन हो गया, मंत्री जी भी आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 3-4 दिन हो गया पुलिस भी आ रही है हमारे गांव पे सुरक्षा के। बताइए, जो गुंडा मार के घूम रहा है गांव में और जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो बोल रहा है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम मंत्री विधायक सांसद और सब प्रशासन को खरीद लेंगे, हम कुछ नहीं होगा हमारा, हम तुमको जान से मार देंगे। आज बच गए हो तो मैं भविष्य में तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम गांव में आवाज उठा रहे हो, हम लोगों को दबाना चाहते हैं, लेकिन तुम गांव का आवाज उठाते हो, इसलिए वो मारने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी भी उनको अधमरा मारकर छोड़ दिया है। 4 पैसे घर पे भैया पड़े हैं, अभी कोई प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं की रही। अब जान से मारने की धमकी दिए हैं। अगर हम लोगों के साथ में अगर कोई घटना भविष्य में होती है तो सिद्धार्थनगर की पुलिस पूरी प्रशासन होगी। वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं अभी भी। हाँ, क्या नाम है आपका? अवधराम। अच्छा, क्या मामला हुआ था आपके गांव में? सर, हमने देखा तो मार होते हुए हम बीड़ी लाने के लिए गया था। वहाँ से देखा कि खैया से कोई खदेड़ रहा है, वो कोटेदार। तो हमने वहाँ जाकर सामने खड़े हो गए, वहाँ भी मारे। तो मैं वहाँ पहुँच करके हाथ से लाठी पकड़ लिए। कौन मार रहा था और किसको मार रहा था? कोटेदार गुलाब मौर्य को। और कौन कौन था? प्रधान थे और वो कोटेदार था। गामा